Now our next concept is for exercise 1.3. In the previous class we have completed exercise 1.2. Now we are going to start with our new exercise, that is 1.3. First of all, concept of this exercise is subset of set. ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि सेट क्या होता है. सेट मैथमेटिकल टर्म्स में सेट उन एलिमेंट्स का कंपोजिशन होता है जो सबके लिए सेम होता है, लाइक सेट ऑफ वोवल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ये सभी सेट है मैथमेटिकल टर्म्स. अब सेट के बाद सेट का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सबसेट, लाइक मेन हेडिंग देन सब हेडिंग, सेट सबसेट. फॉर एग्जांपल आपको एक सेट गिवन है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. सेट बी एलिमेंट्स 2 4 6. सेट सी में जो एलिमेंट्स है वो है 2 3 5. सेट डी में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8. और सेट ई में एलिमेंट है 1 3 और 5. ओके. अब आप ये देखो कहना है से बी जो सेट है आपका, इसके सारे एलिमेंट जो सेट ए में देखो 2 2 4 4 6 6. तो किसी भी सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में होते हैं तो वो सेट उस सेट का सबसेट होता है. फिर से रिपीट करो, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट जो यहाँ पर बी है, बी के सारे एलिमेंट सेट ए में, ये सेट ए में बी के, आप ऐसे कह सकते हो कि सेट ए को अगर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ सेट ए में 2 4 6, ये तो हो गया सेट बी. और इसके अलावा सेट ए में क्या है, 1 एलिमेंट है और 5 एलिमेंट. तो एक तो एक चीज क्लियर होगी, जो सेट ए है सेट बी से बड़ा है. और सेट ए में जो है बी के सारे एलिमेंट है, ये सेट ए में पूरा का पूरा सेट बी इंक्लूडेड है. तो किसी भी सेट में अगर कोई पर्टिकुलर सेट इंक्लूडेड हो तो वो जो सेट इंक्लूडेड होता है वो सबसेट है. और बड़े वाला सेट तो सेट है, मीन्स ए और बी में ए सेट है और बी सबसेट, राइट. जैसे कि बड़ा बॉक्स है और एक ये छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स जो है इसी के अंदर है, इसी के अंदर फिक्स है. तो ये जो छोटे वाला बॉक्स है इस बड़े बॉक्स का सबसेट है, तो आप इसको कहोगे ये सबसेट है. और जो बड़े वाला बॉक्स है वो सेट है. तो इन दिस केस ये आपका छोटा वाला बॉक्स है और ये बड़े वाला बॉक्स है. इस बड़े वाले बॉक्स में ये इंक्लूडेड है, तो ये सबसेट हो गया और ये बड़े वाला बॉक्स हो गया आपका सेट. ओके, लाइक बी इज द सबसेट ऑफ डी. ऐसे आप देखो बी के जो सारे एलिमेंट है वो डी में है, बी जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, तो बी डी का भी सबसेट है. बट क्या डी जो है ए का सबसेट है? देखो 2 2 तो है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, बट 8 नहीं है. सारे एलिमेंट होने चाहिए, अगर एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा. दैट इज वाई अगर सबसेट होता तो हम इस तरह से शो करते हैं, और नहीं है तो सबसेट का साइन बना के हम उसको क्रॉस कर देते हैं. इट मीन्स डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, कि डी जो है वो ए का सबसेट नहीं है. अब सी और ए में देखो, सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है. यहाँ देखो 2 यस है, 3 3 भी है, 5 5 भी है. इट मीन सी जो है वो ए का सबसेट है. पर क्या सी एक ई का सबसेट है? ई में देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5. क्या 2 है? नहीं. 3 यस 3 है, 5 है, पर 2 नहीं है. मैंने क्या कहा, सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए. सी के सारे एलिमेंट ई में नहीं है, तो सी जो है ई का सबसेट नहीं है. ओके, नाउ ई और ए में देखो 3 1 1 1 तो है, 3 3 भी है और 5. तो ई के सारे एलिमेंट जो है ए में इंक्लूडेड है. इट मींस ई इज द सबसेट ऑफ ए. तो अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में होते हैं तो वो सेट उसका क्या होता है, सबसेट होता है. Now, first question of exercise 1.3 is make correct statement by filling in the symbol set or not subset in the blank spaces. आपको ये बताना है कि सेट है या नहीं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 4. अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, देखो 2 3 4, तो कहना चाहिए दैट फर्स्ट पार्ट तो सबसेट है. सबसेट हमेशा लेफ्ट टू राइट देखा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना. अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप बताओ कि सबसेट है, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि लेफ्ट वाला सेट जो है राइट वाले का सबसेट है या नहीं है. तो लेफ्ट टू राइट इस तरह से देखा है. अब यहाँ देखो ए, क्या यहाँ पर ए है? अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं है.
तो इट मीन जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपका सबसेट नहीं है। चलो थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। X is a student of class 11th of your school and student of your school। ये आपका पूरा स्कूल है, ये बड़ा वाला बॉक्स हो गया, ये एक स्कूल है। स्कूल में ये छोटा वाला बॉक्स होगा 11th क्लास। स्कूल का ही तो पार्ट होगी वो क्लास 11, आप ही के स्कूल की क्लास है। इट मीन्स ये जो बॉक्स है इसमें इंक्लूडेड है ना, तो हम क्या सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो थर्ड वाले पार्ट में सबसेट है। फोर्थ वाले पार्ट में आ जाओ। X is a circle in the plane and X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब देखो लेफ्ट वाली साइड में तो आपने सर्कल बना दिया, आपने लेफ्ट वाली साइड में क्या किया, एक सर्कल बना दिया प्लेन में। और राइट वाली साइड में क्या कहा, एक सर्कल 1 यूनिट का है। भाई ये जो सर्कल है वो 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी। सर्कल तो किसी भी यूनिट का हो सकता है। मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट देखना, तो क्या ये सर्कल इसमें इंक्लूडेड है? नो, ये सर्कल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। ये जो सर्कल है, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ सर्कल इन द प्लेन, तो इसका मतलब सभी सर्कल आ गए। उसमें 1 यूनिट भी आ गया, 2 यूनिट भी आ गया, 3 यूनिट भी आ गया। लेकिन आपने स्पेसिफाई किया कि 1 यूनिट ही है, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो इसमें 4 वाला पार्ट जो है आपका वो सबसेट नहीं होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को देखो। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब ट्राइंगल इन अ प्लेन का मतलब हर तरह का ट्राइंगल है उसमें। उसमें आपका स्केलर ट्राइंगल भी होगा, उसमें आइसोसेलेस भी होंगे, इक्विलेटरल भी होगा, राइट ट्राइंगल। अगर अगर एक जनरल बेसिस पे कहा जाता है कि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, इसमें हर तरह के ट्राइंगल। पर राइट साइड में देखो रेक्टेंगल। अब क्या ट्राइंगल और रेक्टेंगल में कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या मैं कह सकता हूँ रेक्टेंगल में ट्राइंगल होता है? नो। तो ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है आपका, इट्स नॉट अ सबसेट। शेप डिफरेंट है, बट यहाँ देखो एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन अ प्लेन, और यहाँ पे नॉर्मली ट्राइंगल इन अ प्लेन। अभी मैंने आपको बताया अगर सिर्फ एक नॉर्मल जनरल पर, अगर जनरल बेसिस पे कहा जाता है सिर्फ ट्राइंगल, इसमें इसका मतलब हर तरह का ट्राइंगल। इसका मतलब क्या, ये जो ट्राइंगल इन द सेम प्लेन का मतलब स्केलन भी है, आइसोसेलेस भी है, इक्विलेटरल भी है और राइट ट्राइंगल भी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका हिस्सा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो इसका एक पार्ट है। इट मीन जो सिक्स्थ वाला जो पार्ट है आपका, जो सिक्स्थ वाला जो पार्ट है आपका, वो क्या होगा आपका, वो एक सबसेट होगा। ओके, फिफ्थ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट जिस तरह से देखते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को कि सर इसमें रेक्टेंगल में ट्राइंगल तो बनता है, बिल्कुल बनता है, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ ट्राइंगल बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बने, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आपका ट्राइंगल बनता है। ये देखो, ये हो गया आपका एक ट्राइंगल और ये हो गया दूसरा। तो मैंने कहा हमेशा लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। इसमें तो हर तरह के ट्राइंगल हैं, तो क्या ये सारे ट्राइंगल इसमें इंक्लूडेड हैं? इसमें तो एक लिमिटेशन है ना। तो ट्राइंगल इन द प्लेन का मतलब आइसोसेलेस भी इसमें होना चाहिए, इसमें स्केलन भी होना चाहिए, इक्विलेटरल भी होना चाहिए, राइट ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल इसमें होंगे तभी तो वो होगा इसका सबसेट। दैट इज वाई फिफ्थ वाला जो पार्ट है आपका सबसेट नहीं है। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। इंटीजर, इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 पॉजिटिव भी आएंगे। तो ये जो इंटीजर्स है इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। इट मीन जो सेवंथ वाला पार्ट है आपका, ये एक सबसेट है। ओके, एक बार देख लेते हैं कोई और पार्ट तो नहीं पेंडिंग रह गया। यस, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। यू कैन सी दैट फर्स्ट वाला पार्ट आपका सबसेट है, सेकंड वाला सबसेट नहीं होगा। थर्ड वाला 11th क्लास जो है आपके स्कूल की, वो आपके स्कूल का एक पार्ट होगी, तो ये भी सबसेट है। फोर्थ वाले में आपने क्या कहा था कि सर्कल इन अ प्लेन, मैंने क्या कहा, सर्कल इन अ प्लेन किसी भी रेडियस में सारे सर्कल इंक्लूडेड है, 1 यूनिट का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, हर यूनिट का। फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका वो सबसेट नहीं है, ये मैंने बता दिया था, बिकॉज ट्राइंगल इन अ प्लेन में हर तरह का ट्राइंगल होगा। ठीक है, और रेक्टेंगल इन अ प्लेन, और अगर मैं अगर आपकी बात को भी मैंने क्लियरिफाई कर दिया था, ठीक है रेक्टेंगल में भी एक ट्राइंगल बनता है,
लेकिन इसमें सारे ट्राइंगल इंक्लूडेड नहीं होंगे। 6 का मतलब क्या था? ट्राइंगल इन अ प्लेन। 6 का मतलब था 6 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, और राइट हैंड साइड में ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो ट्राइंगल इन अ प्लेन में हर तरह का ट्राइंगल, राइट भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, इक्विलेटरल भी होगा और स्केलन भी होगा। तो इक्विलेटरल इसका पार्ट है, इक्विलेटरल इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट। तो ये आपका सबसेट है, ये 6th वाला पार्ट। ठीक है, 7th वाले पार्ट में इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स में इवन भी सारे होंगे, तो ये इसमें इंक्लूडेड है। तो 7th वाला पार्ट आपका सबसेट है। ओके, और नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सेट बिलोंग टू अनदर सेट, कि एक सेट दूसरे सेट को किस तरह से बिलोंग करता है। अब ये कब पॉसिबल है? देखो, तो व्हाट डज इट मीन? से ये सेट बी है, सेट बी हैज एलिमेंट 2, 4, set C has element 3, 5. There is a set A. There is another set A which has element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Means in this set there are set B contains 2 elements. Set C contains 2 elements. Set A have 8 elements, right? बट अगर मैं इसी सेट को, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है ए, अगर मैं इस सेट को इस तरह से लिखूं 1 देन 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, तो देखो सेट के अंदर आपको सेट दिखाई दे रहा है, बिकॉज डी जो सेट था वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2, 4 एलिमेंट है, और अगर इसके बाद आप ब्रेसिस लगा देते तो वो एक सेट बन जाता है। और अगर एज इट इज ब्रेसिस के साथ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ब्रेसिस है इसके साथ ही अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, अगर मैं इसके साथ ही इसकी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, तो फिर ये, अगर मैं इसके साथ ही इसकी प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ लाइक दिस, यू कैन सी दैट, तो ये एक सेट है। जिस फॉर्म में ये सेट है आपका, जिस फॉर्म में ये सेट है, ये एज इट इज ही आपको इस एलिमेंट के अंदर दिखाई दे, राइट? तो ये एग्जैक्टली जो है, ये जो 2, 4 विद ब्रेसिस, ये आपका बी सेट है। इन अ सिमिलर वे, सिमिलर वे आप देखो, जो आपका सी सेट है दैट इज 3, 5, ये विद ब्रेसिस, ये विद ब्रेसिस आप देखो, ये यहाँ पर आपको एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है। इस व्हाट आई मीन टू से दैट कि जिस फॉर्म में ये सेट है उसी फॉर्म में ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट? ये सेट बी है आपका, ये सेट आपका सी है, दैट इज सेट बिलोंग टू अनदर सेट, कि ये जो सेट है वो इस सेट ए को बिलोंग करता है। अब मेनली आप अगर आप ए सेट को देखते हो तो देखो ए सेट के जो मेन ब्रेसिस है वो ये है, जिनको मैं ब्लैक कलर से शो कर, इन मेन ब्रेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट जिस फॉर्म में होगा, फॉर ए सेट ये इसका एक एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, और ये भी इसका एलिमेंट है, 7 भी एलिमेंट है और 8 भी एलिमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 2 जो है वो इंडिविजुअली नहीं है। आप ये कह सकते हो कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ब्रेसिस के अंदर वन की जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। 2 जो है एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट नहीं है, 2 जो है 4 के साथ है और एक ब्रेसिस में। तो आप ये कहोगे कि 2, 4 बिलोंग्स टू ए। ब्रेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट जिस फॉर्म में होते हैं वो उसी फॉर्म में उस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि 3 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 3 जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है। 3 जो है 5 के साथ एक सेट फॉर्म में जो है वो ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ये कहोगे कि 3, 5 बिलोंग्स टू ए।
3 5 जो एलिमेंट है विद दिस ब्रेसिस ये बिलोंग कर, पहले ये 8 एलिमेंट्स थे बट नाउ दे आर 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इट क्लियर? तो देखो 1 जो है वो बिलोंग करेगा 2 4 ब्रेसिस के अंदर जो भी एलिमेंट जिस फॉर्म में होगा वो उस फॉर्म में बिलोंग करेगा। 2 एग्जैक्टली आपका 1 की तरह नहीं लिखा हुआ है, 2 जो है 4 के साथ पेयर में और विद ब्रेसिस है तो ये इसी फॉर्म में बिलोंग करेगा। ऐसे 3 जो है 5 के साथ पेयर में है और ब्रेसिस में है तो ये इसी फॉर्म में बिलोंग करेगा। इस ब्रैकेट के अंदर जिस भी फॉर्म में कोई एलिमेंट होगा चाहे वो पेयरिंग में हो विद ब्रेसिस हो वो एज इट इज ही बिलोंग करेगा। 6 बिलोंग करेगा बिकॉज 6 आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, 7 बिलोंग करेगा और ऐसे ही आपका 8 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक सेट जो है दूसरे सेट के साथ क्या है बिलोंग कर सकते हैं। On the basis of this our next question is, that is question number 2 and the question is AB is not a subset of BCA। अब आपको बताना ये ट्रू है फॉल्स है। देखो A जो है वो आपको इस सेट में दिखाई दे रहा है, बी के बी भी जो है मीन्स इस सेट के सारे एलिमेंट, और मैंने ये भी कहा था कि सबसेट हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अगर लेफ्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट राइट वाले सेट में होते हैं तो यस वी से दैट इट इज अ सबसेट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहे हैं इट इज नॉट अ सबसेट। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो फॉल्स है बिकॉज यू कैन सी दैट ये सबसेट है, ये सबसेट है। ठीक है, देन ए ई एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या होगा ए ई आई ओ और ई। अब आप देख सकते हो ए भी बिलोंग कर रहा है इस सेट को और ई भी बिलोंग कर रहा है। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है ए भी बिलोंग कर रहा है तो वी कैन से दैट ये इसका सबसेट है। ओके, तो सेकंड वाला पार्ट जो है आपका वो ट्रू है। देन 1 2 3 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा वो सबसेट नहीं होता, और यहाँ कहा जा रहा है सबसेट है, तो थर्ड वाला जो पार्ट है आपका ये फॉल्स है। पार्ट 4 ए बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, और वो कह रहा है सबसेट है, और हमारे अकॉर्डिंगली भी ये सबसेट है बिकॉज लेफ्ट वाले सबसेट के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। पार्ट 5 ए एलिमेंट जो है एलिमेंट बिलोंग करता है ये, और ये जो ए जो है आपका आपको ये कहा जा रहा है कि ए जो है क्या वो इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो हमने अभी स्टडी किया था एक सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं और एक सेट बी है आपका जिसमें सारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं और साथ में देखो ये ब्रेसिस तो है, तो वी विल से दैट कि ये इसको क्या कर रहा है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अगर इसको ऐसे लिखा होता सिर्फ ए ब्रेसिस नहीं, क्योंकि अगर किसी एलिमेंट के बाद अगर आपने ब्रेसिस लगा दिया देन इट बिकम्स अ सेट, और अगर वो सेट जैसे ये ब्रेसिस है ब्रेसिस के साथ अब ये ब्रेसिस लगा के सेट बन गया, और अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये सबसेट होगा। अगर सिर्फ ए लिखा होता तो आप कहते यस ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बट अगर किसी एलिमेंट के बाहर अगर आप ये ब्रेसिस ये ब्रैकेट लगा देते हो तो ये बन जाता है सेट। और सेट जो है वो अगर उसमें अब इस सेट के अगर एलिमेंट इसमें बिलोंग करे तो ये इसका सबसेट है, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है आपका फॉल्स है। हाँ अगर ये ब्रेसिस नहीं होते नाउ वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू दिस, बिकॉज विदाउट ब्रेसिस ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है, बट विद ब्रेसिस एक सेट है, सेट बिलोंग नहीं करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट के बाहर अगर हम ब्रेसिस लगा देते देन इट बिकम्स अ सेट। ठीक है, हाँ अगर ये ऐसा होता जैसे कि ये आपका ए है और ये जो है आपका यहाँ अंदर इसको ए को भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं और ये बी और सी, तो विदाउट दिस ब्रेसिस अगर ब्रेसिस को मैं छोड़ दूं तो भी ये एलिमेंट, फिर ये एक एलिमेंट है। क्यों है एलिमेंट इसको आप ध्यान से समझना। मैंने कहा ये एक सेट है, इन दिस केस ये इसका सबसेट है,
फिर मैंने कहा अगर मैं इसको ए लिखता हूँ देन इट इज एन एलिमेंट, इन दिस केस ये इसको बिलोंग करेगा, कुछ एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट जो होता है वो सबसेट होता है। बट अगर आपने इसको इस तरह से लिखा और ये जो आपका सेट है इसमें आपने ए को विद ब्रेसिस लिखा है, ध्यान से समझना है चीज को, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ए जो है आपका ये विद ब्रेसिस है, एक्सेप्ट दिस ब्रेसिस अनदर देयर इज अनदर ब्रेसिस, तो ये एक एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट है। तो देखो इसमें फर्क क्या है, यहाँ विद ब्रेसिस था और अंदर ये विदाउट ब्रेसिस है, तो ये इसका सबसेट हुआ। यहाँ ये विदाउट ब्रेसिस था और अंदर भी विदाउट ब्रेसिस है, तो ये एक एलिमेंट बन गया। यहाँ ये विद ब्रेसिस था और अंदर भी विद ब्रेसिस है, नहीं जैसा वो बाहर अगर एज इट इज ही वो अंदर है तो वो एलिमेंट होगा, तो वो बिलोंग करेगा। और जैसा वो बाहर है एग्जैक्टली वो वैसा अंदर नहीं है तो फिर वो सबसेट होगा। सिंपल सी बात। देखो बाहर वो ब्रेसिस के साथ था पर अंदर ब्रेसिस के साथ नहीं है, देन इट इज अ सबसेट। बाहर ये विदाउट ब्रेसिस है और अंदर भी विदाउट ब्रेसिस है, तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, तो ये एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करता है। बाहर ये विद ब्रेसिस है और अंदर भी विद ब्रेसिस ही दिखाई दे रहा है हमें, तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, तो जिस पोजीशन में ये बाहर है उसी पोजीशन में अगर वो अंदर है तो ये एलिमेंट है, तो ये बिलोंग करेगा। जिस पोजीशन में वो बाहर है अंदर उस पोजीशन में नहीं है, लाइक बाहर ये विद ब्रेसिस है ए बट अंदर ये विदाउट ब्रेसिस है, देन इट इज अ सबसेट, देन इट इज अ सबसेट। ओके, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आज जो आपका लाइव डाउट सेशन है एक बार फिर वहाँ मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो ध्यान से समझनी है सारी चीजें, ठीक है। तो ये जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है, तो ये सबसेट है, ये ट्रू है आपका। जैसा ये बाहर है वैसा ही अंदर है नहीं, जैसा बाहर है एग्जैक्टली वैसा ही अंदर होगा तब ये बिलोंग करेगा, तो ये आपका फॉल्स है, ये बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर क्या कहा, ये इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा 2 4, एक्स इज ए नेचुरल नंबर भी डिवाइड 36, अब 36 को आपका 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, तो जो भी ये एलिमेंट है ये सारे के सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये सबसेट है, ये ट्रू है। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमारा क्या था, फॉल्स, बिकॉज ये सबसेट है और क्वेश्चन में सबसेट नहीं है। सेकंड वाला जो पार्ट था ये हमारा क्या था, ट्रू। थर्ड वाला जो पार्ट है हमारा ये आपका फॉल्स है, बिकॉज लेफ्ट वाली साइड में 2 एलिमेंट है, राइट वाली साइड में नहीं है। फोर्थ वाले पार्ट में ए जो है ये जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है, तो ये सबसेट होगा, तो ये ट्रू है आपका। फिफ्थ वाले पार्ट में बिलोंग तभी करेगा जैसा वो बाहर है विद ब्रेसिस वैसे विद ब्रेसिस अंदर होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो फिफ्थ वाले पार्ट में ये फॉल्स हो गया। और सिक्स वाले पार्ट में एज आई टोल्ड यू ये आपका क्या है, ट्रू। ओके, फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ फॉल्स और सिक्स ट्रू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको अगेन जो मैंने अभी आपको बताया उसका ध्यान रखना, जैसा वो बाहर अगर वैसे ही वो अंदर है तो वो बिलोंग करेगा। बाहर देखो विद ब्रेसिस है, क्या ये अंदर विद ब्रेसिस है, विद ब्रेसिस है, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका वो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। मैंने आपको अभी बताया रीजन, जैसा वो बाहर अगर एज इट इज वो अंदर है, अगर बाहर विद ब्रेसिस और अंदर भी विद ब्रेसिस दिखाई दे रहा है तो वो एलिमेंट बन जाता है और एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ये आपका क्या होगा, फॉल्स। सेकंड वाले को देखो आप, थर्ड वाले में देखो ये 3 4 जैसा आपका बाहर है एज इट इज इसी पोजिशन में वो आपको सेट के अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अभी कहा कि जैसा वो बाहर है विद ब्रेसिस, आउटसाइड जो इसकी पोजीशन है विद ब्रेसिस है, 3 4 पेयर में और विद ब्रेसिस है, और इस सेट के अंदर भी 3 4 पेयर में विद ब्रेसिस है, जैसा बाहर है एग्जैक्टली वैसा ही अंदर है, तो ये एलिमेंट होता है और ये बिलोंग करेगा। तो सेकंड वाला तो आपका ट्रू है। थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, बाहर क्या है 3 4, अब ये एलिमेंट था और अगर एलिमेंट के बाहर भी अगर आपने ब्रेसिस लगा दिया, एलिमेंट के बाहर ब्रेसिस लगाने का मतलब अब ये बन गया सेट, अब ये क्या बन गया, सेट। तो देखो जैसा ये बाहर है एग्जैक्टली वैसा ही अंदर नहीं है, बाहर तो 2 ब्रेसिस के साथ है, बाहर 2 ब्रेसिस के साथ है और अंदर जो है
एक्सटर्नल ब्रेसिस को छोड़ के जो सिर्फ इंटरनल पार्ट है ये इस फॉर्म में एग्जैक्टली जैसा बाहर है वैसा अंदर नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सबसेट हो गया। भाई सिंपल सी बात है, बाहर ये विद ब्रेसिस है, अंदर विदाउट ब्रेसिस, तो ये सबसेट है। और बाहर जो 3-4 है, बाहर जो आपका 3-4 है, इसके ये एक्सटर्नल ब्रेसिस को छोड़ दो, तो एक्सटर्नल ब्रेसिस को छोड़ के जो इसकी पोजीशन है वो अंदर दिखाई दे रही है, देन इट बिकम्स अ सबसेट, तो ये सबसेट है। तो थर्ड वाला पार्ट आप कहोगे यस इट इज ट्रू। फोर्थ, जैसा ये एलिमेंट बाहर है वैसा ही इसी पोजीशन में अंदर है, तो ये बिलोंग करेगा, तो फोर्थ वाला भी ट्रू है आपका। फिफ्थ वाले पर आओ, जैसा ये बाहर है वैसा ही ये अंदर है, तो ये बिलोंग करेगा, तो ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, तो ये आपका फिफ्थ वाला क्या होगा, फॉल्स। सिक्स वाले पे देखो 1 to 5, सिक्स वाले पार्ट में देखो 1 to 5, 1 to 5 विद ब्रेसिस, और ब्रेसिस को छोड़ के अगर 1 to 5 आपको सेट के अंदर दिखाई दे रहा है तो ये सबसेट है। देखो 1 भी है, 2 भी और 5 भी। ब्रेसिस को छोड़ के जो इंटरनल पार्ट है अगर वो अंदर दिखाई दे रहा है तो वो एक सेट है। 1 to 5 इसमें आपको दिखाई दे रहा है विदाउट ब्रेसिस, तो ये सबसेट है, तो सिक्स वाला आपका ट्रू है। इसमें जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं लाइव डाउट सेशन के लिए आऊंगा आज शाम को, तो मैं वहाँ आपको सारा क्लैरिफिकेशन दोबारा करूँ, ठीक है। पहले मैं आपसे खुद क्वेश्चंस करवा के देखूंगा, ये चीज मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लें। 7, बट अगर जो चीज मैं कह रहा हूँ अगर वो चीज समझ में आ गई, लाइक बाहर ये विद ब्रेसिस है, क्या अंदर विद ब्रेसिस है, अगर अंदर विद ब्रेसिस नहीं है, बाहर जैसा है वैसा नहीं है, तो ये एक सेट है। सेट सेट जो होता है वो सबसेट होता है, बिलोंग नहीं करता है, तो 7 जो है आपका ये फॉल्स है। 8 वाले पार्ट में देखो, बाहर 1 2 3 है और विद ब्रेसिस है, अब अंदर देखो 1 2 3 विद ब्रेसिस भी नहीं है एक साथ, और 1 2 3 जो है आपका 1 2 3 3 इंडिपेंडेंट है, यहाँ 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ना ये सबसेट होगा ना ये एलिमेंट होगा, तो 8 वाला आपका क्या हो गया, फॉल्स। 9 वाले केस में आ जाओ, 5, भाई कोई भी सेट जो होता है, जैसे कि मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, आप इस एलिमेंट को बाहर कर दो तो इसमें ये वाला एलिमेंट रह गया, आप इसको भी बाहर कर दो तो ये फिर ऐसे हो गया। मीन्स कोई भी सेट जो होता है उसका फाइव तो सबसेट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसको हम फाइव भी कहते हैं। तो किसी भी सेट का जो सबसेट होता है फाइव होता है, हर सेट का। आप एक बॉक्स में 2 बॉल रखो, बॉल 1 बॉल 2, आप इस बॉल को बाहर कर दो, जैसे आप इस बॉल को बाहर करोगे, अब इस बॉक्स में ये एक बॉल रहे, आप इसको भी बाहर कर दो, अब ये खाली हो गया, नाउ इट्स अ 5। तो हर सेट का 5 एक सबसेट होता है, पर 5 एक सबसेट है, सबसेट होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो 9th वाला जो पार्ट है आपका फॉल्स है। 10th वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि 5 जो है इस सेट का सबसेट होगा, हर सेट का 5 सबसेट होता है, तो ये 10th वाला पार्ट जो है आपका ये ट्रू है। और 11th वाले पार्ट में मैंने आपको पहले ही कहा था, 5 के बाहर अगर आप ये लगाते हो, 5 के बाहर जैसे आपने ये लगा दिया, अब ये सबसेट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ये 5 है, 5 के बाहर मैंने आपको कहा ना जैसे 3 है, 3 के बाद ब्रेसिस है, 5 के बाहर ब्रेसिस लगाओगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। 5 के बाहर अगर आप ब्रेसिस लगाओगे तो ये जो है आपका ये सेट नहीं है, 5 एक सबसेट है, 5 क्या है, एक सबसेट है, और सबसेट के बाहर भी अगर आप ब्रेसिस लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट बन जाएगा, जैसे 3 4 है। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि 5 जो है सबसेट है, ये आपका क्या करेगा, सबसेट 5 जो होता है वो सबसेट होता है, वो सबसेट है, तो 5 के बाद ब्रैकेट लगा के फिर वो सेट नहीं रहता, तो सेट नहीं है तो सबसेट कैसे हो सकता है, तो आपका जो 11th वाला पार्ट है ये भी फॉल्स है, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। चलो अब एनालिसिस देखते हैं। यू कैन सी दैट फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपका, फर्स्ट वाला पार्ट ये आपका फॉल्स है, सेकंड वाला पार्ट आपका ट्रू है, उसका रीजन क्या है, 3 4 जैसा है एज इट इज वो आपका सेट ए को बिलोंग करता है। 3 4 के बाद आपने ब्रेसिस लगा दी तो ये सबसेट बन गया, तो ये ट्रू है, जैसे 2 बिलोंग कर रहा है, 2 के आप ब्रेसिस लगा दोगे तो ये सबसेट बन जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट ट्रू है, फिफ्थ वाला पार्ट फॉल्स है, सिक्स्थ वाला पार्ट आपका ट्रू है,
7th वाला पार्ट आपका फॉल्स है, 8th वाला पार्ट फॉल्स है, 9th वाला भी फॉल्स है, 10th वाला 9th वाले में मैंने कहा कि फाइव जो होता है सबसेट होता है, फाइव जो होता है सबसेट होता है। ये देखो ये चीज मैं समझा रहा था, अगर फाइव के बाद अगर आप ब्रेसिस लगा दोगे तो ये एलिमेंट बन गया। अगर खाली फाइव है तो ये एक सेट है। कौन सा सेट है? ये एक एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? एक एम्प्टी सेट है, और सेट जो है वो आपका सबसेट होगा, और ये एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। बट अगर आप फाइव के बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रेसिस लगा दोगे, तो ये एलिमेंट बन गया। और एलिमेंट फिर ये बिलोंग करेगा, ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत बार इस तरह से आता है कि फाइव के बाद ब्रेसिस लगा के दिया जाता है, पूछा जाता है भाई ये बिलोंग करेगा या ये सबसेट होगा। तो अगर फाइव के बाद ब्रेसिस आ जाता है तो ये एक एलिमेंट बन जाता है। एलिमेंट जो है आपका वो बिलोंग करता है, तो ये जो है आपका वो बिलोंग करेगा किसी भी सेट। ओके, 11th वाला पार्ट हमारा क्या है? फॉल्स। 10th ट्रू है, 11th क्या है? फॉल्स। ओके, let's move to the next question, that is question number 4. Question number 4 is write down all the subset of the following set. Write down all the subset of the following set. तो देखो फर्स्ट इसको समझने के लिए, जैसे आपका फर्स्ट सेट है 1 2 3, जैसे आपका एक सेट है, जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट नहीं थर्ड पार्ट से आपको पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्ट से समझना ज्यादा इजी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है से सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके सबसेट लिखने हैं। अब सभी एलिमेंट के बाहर अगर आप ब्रेसिस लगा दोगे वो इसके सबसेट हो जाएंगे। कहने का मतलब कल तो आप देखो किसी भी सेट के कितने सबसेट होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, 2 एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। इस अगर एन की जगह आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे। तो देखो मैंने कहा हर सेट का एक फाइव तो सबसेट होता है, हर एलिमेंट को विद बेसिस बाहर करो वो इसका सबसेट बन जाएगा, हर एलिमेंट को विद बेसिस बाहर करो वो इसका सबसेट हो जाएगा, हर एलिमेंट को विद बेसिस बाहर करो वो इसका सबसेट हो जाएगा। ऐसे अगर ये जो 1 2 एलिमेंट है इनको अगर आप विद बेसिस बाहर करोगे ये भी एक सबसेट हो जाएगा। फिर 1 और 3 एलिमेंट विद बेसिस आएगा ये भी सबसेट हो गया। ऐसे 2 और 3 एलिमेंट विद बेसिस आएगा ये भी क्या हो जाएगा? सबसेट। एंड देन ऑल दीज 3 एलिमेंट विद बेसिस ये भी एक सबसेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सबसेट है इस सेट के। ओके, पार्ट वन में देखो क्या है, ये आपका सेट है, आपको इसके सबसेट बताना। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2n, where n is the number of element। यहाँ कितने एलिमेंट है? 1, that is 2 that is 2। तो उसके दो सबसेट होंगे। हर सेट का एक सबसेट तो 5 होता है विदाउट ब्रेसिस। एक सबसेट क्या होगा? 5। दूसरा इस एलिमेंट को विद बेसिस लिखोगे तो दूसरा सब मीन्स हर एलिमेंट अपना सबसेट तो होता ही है, तो विद बेसिस ये इसका सबसेट है। ओके, वैसे यहाँ देखो दो एलिमेंट है 2 तो कितने सबसेट होंगे इसके? 4। कौन कौन से? एक तो 5, एक ए विद ब्रेसिस, फिर बी विद ब्रेसिस, और फिर ये एज इट इज। नेक्स्ट है आपका एक सेट जो फोर्थ पार्ट है आपका, जो फोर्थ पार्ट है आपका वो क्या है? 5। फोर्थ पार्ट आपका क्या है? 5। तो 5 देखो a इज इक्वल टू 5। 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी, इसका मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो किसी की भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, किसी की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। इट मींस इस सेट का एक ही सबसेट होगा, दैट इज 5, ओनली वन सबसेट। ओके, आज की क्लास में थोड़ा जो टॉपिक्स है आपका सबसेट बिलोंग्स, काफी सारे टॉपिक्स हैं। मैं चाहूंगा इस रिकॉर्डिंग को आज की लाइव क्लास से पहले एटलीस्ट आप 2 या 3 बार देखो और एनालिसिस करने का कोशिश करो, इन क्वेश्चंस को फिर खुद करके देखो। उसके बाद जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा तो फिर सारा आपका एनालिसिस करवाऊंगा और फिर आपको प्रैक्टिस करूंगा। तो आज हम इतना ही करेंगे सो दैट आपके जितने कंसेप्ट हम आज की क्लास में डिस्कस हुए हैं, बिफोर स्टार्टिंग विद अ न्यू कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5 से आपका न्यू कंसेप्ट स्टार्ट होगा पावर से। ये मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँ। ओके, आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो भी कंसेप्ट है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। दिस इज योर टुडेज क्लास। ठीक है।